रेड राइडिंग हुड। एक समय की बात है, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी। सभी उसे छोटी रेड राइडिंग हुड बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा एक लाल कलर का कंटोप यानी कि हुड पहनती थी। वो हुड उसे उसकी नानी ने दिया था। लड़की अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने कहा, ये टोकरी तुम्हारी नानी के लिए है। इसमें ब्रेड, बटर, केक और फल हैं। नानी की तबीयत खराब है, अगर वो ये खा लेगी तो थोड़ी ठीक हो जाएगी। पर याद रखना, रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना, यहाँ वहाँ घूमना मत, सीधे अपनी नानी के घर जाना। उसकी नानी जंगल के दूसरे तरफ रहती थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड टोकरी लेकर निकल पड़ी। लड़की जंगल से गुजर रही थी। अचानक उसके सामने एक बड़ा भेड़िया आया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि भेड़िया खतरनाक हो सकता है। कैसी हो लिटिल रेड राइडिंग हुड? भेड़िए ने पूछा। मैं ठीक हूँ श्रीमान भेड़िए। कहाँ जा रही हो? मैं अपनी नानी से मिलने जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब है। इस टोकरी में क्या है? इसमें मेरी नानी के लिए ब्रेड, बटर, केक और फल है। बहुत बढ़िया। तुम्हारी नानी माँ कहाँ रहती है? उसने भेड़िए को नानी के घर का पता बता दिया। अब दोनों साथ साथ चलने लगे। भेड़िए ने कहा, देखो कितने सुंदर फूल हैं, तुम्हारी नानी के लिए थोड़े से ले लो। लड़की ने देखा, फूल तो बहुत ही सुंदर थे। उसने सोचा, नानी ताजे फूलों को देखकर खुश हो जाएगी। अपनी माँ के मना करने के बावजूद वो फूलों को लेने दूसरी तरफ चली गई। जैसे ही वो फूल लेने घने जंगल में गई, भेड़िया वहां से सीधे उसकी नानी के घर चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? भेड़िए ने कहा, मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड। मैं आपके लिए ब्रेड, बटर, केक और फल लाई हूँ। अरे वाह, दरवाज़ा खोलकर अंदर आओ, मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती। भेड़िए ने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर आ गया। उसने झपट कर नानी को निगल लिया। फिर उसने नानी के कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के घर पहुंची, तो उसने देखा दरवाजा खुला है। वो अंदर जाकर बिस्तर के पास गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने नानी को नमस्ते कहा, पर नानी ने जवाब नहीं दिया। उसकी नानी कुछ अलग दिख रही थी। ओ नानी, तुम्हारे कान इतने बड़े क्यों? ताकि मैं तुम्हारी मीठी आवाज और अच्छे से सुन सकूं, भेड़िए ने कहा। ओ नानी, तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी क्यों? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। ओ नानी, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा क्यों? ताकि मैं तुम्हें पूरा निगल सकूं, भेड़िए ने कहा। भेड़िया गुर्राया और उसने झपट कर छोटी लड़की को पूरा निगल लिया। अब भेड़िए का पेट अच्छे से भर गया और वो नानी के बिस्तर पर खर्राटे लेने लगा। तभी एक शिकारी वहां से जा रहा था। उसने सोचा, ये बूढ़ी औरत इतनी जोरों से खर्राटे क्यों ले रही है? उसने अंदर देखा तो क्या,
एक भेड़िया बिस्तर पर खर्राटे ले रहा था। शिकारी को कई दिनों से इस भेड़िए की तलाश थी। शिकारी अपनी बंदूक उठाकर उसे मारने ही वाला था कि उसे ख्याल आया, शायद बूढ़ी औरत इसके पेट में अभी जिंदा हो। शिकारी ने एक कैंची उठाई और भेड़िए का पेट काटा। अचानक लिटिल रेड राइडिंग हुड भेड़िए के पेट से कूद के बाहर आई। शिकारी ने और थोड़ा पेट काटा और नानी को बाहर निकाला। लड़की ने बहुत सारे पत्थर भेड़िए के पेट में डाल दिए और फिर उसका पेट सी दिया। जब भेड़िया उठा, वो पेट दर्द के मारे भागने लगा, पर पत्थरों के वजन से गिर पड़ा। शिकारी ने अपनी बंदूक से गोली चलाई और उसे मार गिराया। तीनों ने केक खाकर खुशी मनाई, क्योंकि भेड़िए का खतरा अब टल गया था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने ये तय किया कि अब वो जंगल में यहाँ वहाँ नहीं घूमेगी और हमेशा अपनी माँ की बात मानेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।